सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती और जहां भरने पे आता है वहां मक्खी बैठ जाती है। नफरत एक बार शुरू की सियासत में फिर वो जख्म भरने वाला नहीं है, ये बात कहकर चले गए मुनव्वर राणा साहब। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल वर्सेस बीजेपी की कंट्रोवर्सी में ये शेर एकदम फिट बैठता है। अभद्रता शुरू हुई हनुमान बेनीवाल से, लेकिन अब खत्म कहां होगी ये दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता, क्योंकि अनवरत अब ये चले जा रही है। हर नेता या तो इसका बदला लेने पे तुला है या इसका विश्लेषण करने पे तुला है। करना क्या चाहते हैं, विकास किसका एजेंडा है, समझ नहीं आता। कल तक जो भी एपिसोड हुआ, भाजपा के कई धुरंधरों ने क्या एक मशीन सरकारी सब्सिडी के साथ आपका बिजनेस शुरू या बड़ा कर सकती है? जी हाँ, विनायक ट्रेडर्स की P&D तेजस मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, कमाई का मौका है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो PMEGP के तहत 95% तक लोन, लाखों की सब्सिडी और अपनी एम्ब्रॉयडरी यूनिट शुरू करने का मौका। और अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना का फायदा भी। अब मशीन की ताकत सुनिए। हाई स्पीड 1800 RPM, लेटेस्ट डिजाइन सिस्टम, सीक्वेंस, बीट्स, कोडिंग वर्क, यानी जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो अब आपके बिजनेस में भी। छोटी बुटीक है, सिंगल हेड मशीन अवेलेबल है। पुरानी मशीन है, विनायक ट्रेडर्स एक्सचेंज ऑप्शन भी देता है। मतलब हर व्यापारी के लिए रास्ता एकदम खुला है। सही मशीन, सही स्कीम और बड़ा मुनाफा। अगर कपड़ों के व्यापार में अलग लेवल चाहिए तो विनायक ट्रेडर्स की P&D तेजस जरूर देखें। आज ही विजिट करें विनायक ट्रेडर्स, B15 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा एक्सटेंशन, जयपुर, और आज ही हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। फ्रंट फुट पर आके बैटिंग की। कईयों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल नशे पत्ते में रहते हैं, कईयों ने कहा उन्हें मानसिक कोई बीमारी लगती है, बहुत कुछ कहा। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी वापस से वार हुए और फिर बीजेपी और अन्य की तरफ से वापस उसका जवाब दिया गया। लेकिन कहीं ऐसे भी आईने दिखाई गए कि तुम बोलते किसी को गलत हो, खुद के गिरेबान में भी तो झांको यारो। क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल बनाम बीजेपी की जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो कईयों के जवाब बीजेपी से आ गए, वो हमने आपको कल दिखाया। लेकिन अब आरएलपी कार्यकर्ता कहां कम थे, वो भी बढ़ चढ़ कर आए और उन्होंने फोन लगाया। किसको लगाया? फोन लगाया बीजेपी के युवा विंग के अध्यक्ष शंकर गोरा को। और फिर दोनों ही तरफ से जो गाली गलौज हुई, क्या कहने। शंकर गोरा को फोन इसलिए लगाया क्योंकि कल शंकर गोरा ने ही बोला था कि हनुमान बेनीवाल कौन से नशे पत्ते करते हैं। अब आप सबसे पहले सुनिएगा कि जब बेनीवाल के कार्यकर्ता ने फोन लगाया शंकर गोरा को, बातचीत शुरू आराम से हुई, लेकिन लास्ट में कहां तक पहुंची, क्या क्या शब्दों के प्रयोग लिए गए, बीप लगा के आपको समझाएंगे, सुनिए। अरे ये फेसबुक पे क्या बोल रहे हो? उठ पटांग। क्या उठ पटांग बोल दिया? नेताजी के खिलाफ बड़े यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हो, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हो यार आप भी। भैया बोल रहे ऐसे क्या हो गया इसमें बोलने में? सही बोला मैंने, मेरी पार्टी के हिसाब से। पार्टी कहाँ गई यार? अपने पहले समाज नहीं काम में आएगा, हमेशा समाज ही तो काम में आता है। अरे यार भैया ऐसे नहीं होता, ठीक है? ठीक क्या है? क्या है तो आप क्या गाइड कर रहे हो मेरे को? नहीं मैं गाइड नहीं, पहले हमारे जूते नहीं उठाता था क्या यूनिवर्सिटी में वोट मांगते टाइम? ले मिल लोकेशन भेज चुनने। ये हुआ जो हुआ। अब बात बीजेपी को आईना दिखाने की आई तो सबसे पहले संतों की बात हो रही थी और उस मंच पर ही हनुमान बेनीवाल ने शब्द कहे थे कुछ, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। लेकिन भाजपा के विधायकों में अपने आप को संत समझने वाले, कहने वाले खुद कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, पहले ये सुनिए। बालमुकुंदाचार्य को सुनिए क्या कह रहे हैं वो जनता से, वो जनता जो उनके क्षेत्र की है, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और वो भाषा का प्रयोग ऐसे ही नहीं कर रहे, उसकी रीलें भी बना रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कितनी सभ्य भाषा है ये।
अगर इसको सभ्य कहते हैं, इसको सभ्य वो समझते हैं और सभ्य समझ के गर्व करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो फिर तो हनुमान बेनीवाल ने कम ही कहा था इससे। सुनिए एक बार। घोड़ा पे काट रहे, चौराहे पे काट रहे, और बाप को राज मंडी के बीच काट रहे हैं। कौन है क्या है, मंदिर के बाहर भी खून ही खून हो रहा है। आज रिजल्ट चाहिए तो मैं बैठूंगा आगे, नहीं मैं परवाह नहीं करता किसी की, कोई होगी, कोई तरीका थोड़ा है। चौराहे पर काटेगा ये पाटा, हिंदू समाज के लोग नहीं रहते वहाँ। घर के अंदर काटो तुम, पाटा काटो तो अपने आप को काटो साला। रोड पे काटने के लिए क्या पाटा, मंदिर के बाहर खून ही खून हो रहा है। बाल मुकुंदाचार्य तो बाल मुकुंदाचार्य, इसके और आगे आरएलपी कार्यकर्ताओं को सुनिए। वो फिर शंकर गोरा पे इल्जाम लगाते हैं, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पर। अरे ये कौन है, ये तो खुद अचार के डब्बे ले लेकर जाता था बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के, तभी तो बना प्रदेश अध्यक्ष। इसको भी सुनिए आप। मैंने जब पता किया तब मुझे पता चला जयपुर के युवा साथियों के द्वारा कि ये शंकर गोरा नामक जो व्यक्ति है, ये पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर अचार के डब्बे पहुंचाता था, और अचार के डब्बों के मार्फत ही इस व्यक्ति को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो आरएलपी और बीजेपी दोनों की कारस्तानियां आपने देख ली, अब एक कारस्तानी और देखिए। जो बेनीवाल का बहराणा धाम में कार्यक्रम हुआ, थोड़ी सच्चाई उसकी भी दिखाते हैं आपको, और ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण बचाने के लिए संत जो थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने उनका साथ दिया था। लेकिन वहां जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जो गंदगी मची, उसमें जो एनवायरनमेंट का सत्यानाश हुआ, वो भी एक नजर देखिए। किस तरह से ये पत्तल दोनों का अंबार लगा दिया गया। क्या ये एनवायरनमेंट को बचाना है? सबको अपने आईने देखने होंगे, उसके बाद आपको आदर्श स्थिति की बात करनी होगी। ये आईने देखना जरूरी है। और इस सब पर विश्लेषण करते हुए, गुस्सा निकालते हुए आ गए कौन? संयम लोढ़ा। वही संयम लोढ़ा जो पंचायती राज चुनाव जो देरी से हो रहे हैं लगातार, उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और उन्होंने कर दिया पूरा विश्लेषण कि बेनीवाल ने क्या किया, क्यों किया। सुनिए, देखिए, समझिए। हर नेता होड़ में लगा है, ये भी आ गए, पर इनका कहना जो है उसमें बात तो है। पूरा सुनिए। हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा राजस्थान बीजेपी की सरकार को मूर्खों की जमात बताने पर राजस्थान की पूरी बीजेपी तिलमिला उठी है। लेकिन उनसे पूछो कि 2.5 साल में तुमने सिवाय मूर्खता के किया क्या है? कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव करा नहीं सके, पंचायत नगर पालिका के चुनाव टाले हुए हो, जैसलमेर में गाय की लाशों के ढेर लग गए हैं, कभी तुम्हारे मंत्री कलेक्टर से लड़ते हैं, कभी सेक्रेटरी से लड़ते हैं, और कल तो हद ही हो गई जब सहकारिता राज्य मंत्री ने एक कांस्टेबल से गाली गलौज की और अभद्रता की। कभी सत श्री अकाल की जगह सत सत अकाल कर देते हो, कभी प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दे देते हो। और जो बेनीवाल जी की टिप्पणी पर हजारों लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट की है, आने वाले वक्त का वो संकेत है। बीजेपी वाले समझ जाओ, तुम्हारा जनाजा निकलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं असलियतों का दौर था जो आपके सामने है। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन कितने पानी में है, कौन कितने ज्यादा अभद्रता की प्रतियोगिता में आगे बढ़ रहा है, उसकी क्या प्रतियोगिता चल रही है? लिख डालिए आप भी कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।